सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी अगन ना दहै, पवन नहीं मगनै, तस्कर नेर ना आवे। अगन ना दहै, पवन नहीं मगनै, तस्कर नेर ना आवे। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 336 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस संसार में हम संसारिक धन इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं कि वो चोरी ना हो जाए। और आजकल तो साइबर ठगी का युग आ गया है। लोगों के खाते में से ही पैसे गायब हो जाते हैं। अगन ना दहै, पवन नहीं मगनै, तस्कर नेर ना आवे। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। राम नाम धन, राम के नाम का धन, परमात्मा के नाम का धन, कर संचोनी, संचित कर, इकट्ठा कर, सो धन कत ही न जावे। ये धन तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सो धन कत ही न जावे। ये राम नाम का धन कहीं नहीं जाता है। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। अगन ना दहै, इस राम नाम के धन को अग्नि दहन नहीं कर सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती। पवन नहीं मगनै, और चाहे कितनी आंधियाँ आ जाएं, इस धन को उड़ा के नहीं ले जा सकती। पवन नहीं मगनै, मगनै उड़ा के नहीं ले जा सकती। और तस्कर नेर ना आवे, और जो चोर है, तस्कर चोर, वो इसके नज़दीक फटक भी नहीं सकता। अगन ना दहै, पवन नहीं मगनै, तस्कर नेर ना आवे। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर, यह सार धन कहिए। और जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हमरा धन, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारा जो धन है, माधो गोविंद धरणीधर, माधो गोविंद ही मेरे धन हैं। हमारा धन माधो गोविंद ही मेरे धन है, जो माधो गोविंद धरणीधर हैं। इस सारी धरती को आधार दिए हुए हैं, सारी धरती का सहारा हैं। हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर, यह सार धन कहिए। सार धन, श्रेष्ठ धन कहा जाता है ये धन। सारे शास्त्र भी यही बताते हैं कि राम नाम का धन जो है वो श्रेष्ठ धन है। और हमारे कबीरदास जी का कहना है कि हमारे गुरुदेव ने भी हमें यही बताया है कि परमात्मा के नाम का धन ही श्रेष्ठ धन है। हमरा धन माधो गोविंद, जो कि धरणीधर हैं, यह सार धन कहिए। इसी धन को श्रेष्ठ धन कहा जाता है।
और जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। सतनाम श्री वाहिगुरु। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। प्रभु गोविंद की सेवा, प्रभु गोविंद परमात्मा की सेवा, परमात्मा का नाम जपने में जो सुख मिलता है, सो सुख राज न लइए। चाहे कितने भी बड़े देश का राज्य मिल जाए, उस राज्य से भी वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख परमात्मा का नाम जपने से मिलता है। उस राज्य का भी सुख परमात्मा के नाम के सुख तक पहुंच नहीं सकता। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। ये तो वही जानता है जो सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम जपने बैठता है एकाग्रचित होके, और तब उसे जो आनंद प्राप्त होता है, वो ही ये बात कह सकता है कि जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइए। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 534 अंक पे, राज न चाहो मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। हे परमात्मा, राज न चाहो, मुझे किसी देश का राज्य नहीं चाहिए। मुकत न चाहो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मन प्रीत चरण कमलारे, मेरे मन की प्रीत आपके चरण कमलों से लगी रहे, मैं तो बस यही मांगता हूँ। ये 5-6 पंक्तियाँ हैं। इन 6 पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। अमृता राज न चाहो मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, अमृता प्रिय बचन तुम्हारे। हे परमात्मा, आपके वचन जो हैं, आपका जो नाम जपा जाता है, आपके जो गुण गाए जाते हैं, जो सद्गुरु आपके गुण अपनी उपदेश में लिखते हैं, अपने शब्द में लिखते हैं, वो जो गुण हैं वो अमृता हैं। अमृत देने वाले हैं, आत्मिक जीवन देने वाले गुण हैं। अमृता प्रिय वचन तुम्हारे, क्योंकि उन गुणों के अंदर आपका यश गायन किया गया है। उन वचनों में सतगुरु के द्वारा आपका यश गायन किया गया है। तो वो जो वचन हैं, अमृता प्रिय वचन तुम्हारे, जिन वचनों में तुम्हारे गुणों का गायन किया गया है, वो वचन आत्मिक जीवन देने वाले हैं। अमृता प्रिय वचन तुम्हारे, अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सबहु मध्य निरारे। हे परमात्मा, अत सुंदर, आप अति सुंदर हैं। मनमोहन प्यारे, आप मेरे प्रियतम हैं, मेरे मन को मोहने वाले हैं। सबहु मध्य निरारे, और हर प्राणी के शरीर के अंदर आप बसते हैं, लेकिन फिर भी इस सारी माया के मोह से निर्लेप हैं। अमृता प्रिय वचन तुम्हारे, अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सबहु मध्य निरारे। राज न चाहो मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंद्रा, मोहे ठाकुर ही दर्शारे। चाहे ब्रह्मा हों, चाहे महेश हों, चाहे सिद्ध हों, चाहे मुनि हों, चाहे इंद्र हों, ये सब देवता हों, मोहे ठाकुर ही दर्शारे। मुझे तो इन सब में है परमात्मा आप ही नज़र आते हैं। मुझे ना तो ब्रह्मा देवता नज़र आते हैं, ना महेश सिद्ध मुनि इंद्र देवता, ये सब नज़र नहीं आते। मुझे तो इनके अंदर केवल आप ही नज़र आते हैं। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंद्रा, मोहे ठाकुर ही दर्शारे। दीन द्वारे आयो ठाकुर, शरण पर्यो संत हारे।
दीन द्वारे आयो ठाकुर। हे ठाकुर, हे परमात्मा, मैं दीन आपके द्वार पे आया हूँ। शरण पर्यो संत हारे, और अब हार के आपको ढूंढ ढूंढ के आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं हार के संतों की शरण में पड़ा हूँ। शरण पर्यो संत हारे, दीन द्वारे आयो ठाकुर। शरण पर्यो संत हारे, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे। कहो नानक, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं प्रभ मिले मनोहर। जिस प्राणी को मनोहर प्रभु मिल जाते हैं, मन शीतल बिगसारे, जिस प्राणी के हृदय में मनोहर प्रभु का नाम बस जाता है, मन शीतल बिगसारे, उसका मन शीतल हो जाता है तृष्णा की तरफ से, और बिगसारे उसके मन में खिड़ाव आता है। अमृता प्रिय बचन तुहारे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे। सबहु मध्य निरारे, राज न चाहूँ मुकत न चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंद्रा, मोहे ठाकुर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकुर, शरण पर्यो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। शेख फरीद जी का श्लोक है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 1379 पर। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दूध। शक्कर खंड चीनी निवात मिश्री गुड़ माखियों शहद माझा दूध भैंस का निकला हुआ ताज़ा ताज़ा दूध। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दूध। सब्बे वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। सब्बे वस्तु मिठियाँ, ये सारे पदार्थ मीठे हैं, रब न पूजन तुद। हे परमात्मा, आपके नाम में जो मिठास है उस मिठास की बराबरी नहीं कर सकती ये सब वस्तुओं की मिठास। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दूध। सब्बे वस्तु मिठियाँ रब न पूजन तुद। और कबीरदास जी ने अभी 4-5 दिन पहले ही जो विचार हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। परमात्मा का नाम जप के जो आनंद मिलता है, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री का जैसे शरबत पी लिया हो, और इस स्वाद को वही जानता है जिसने ये मिश्री का शरबत पिया है, और इस आनंद को वही जानता है जिसने परमात्मा का नाम जपा है। और कबीर चरण कमल के मौज को कह कैसे उन्मान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा के चरण कमलों में रहने से, परमात्मा का नाम जपने से जो मौज आती है, जो आनंद आती है, कह कैसे उन्मान। उसका उन्मान मैं कैसे बता सकता हूँ, कैसे बयान कर सकता हूँ। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अगर मैं उसको बताऊँगा कि मुझे इतना आनंद आया है तो ये जस्टिस नहीं होगा उस आनंद के साथ, क्योंकि उस आनंद की तो वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर, यह सार धन कहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। रहाव, ये 2 पंक्तियाँ शब्द का रहाव हैं, इस शब्द का सार हैं। इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी। मन मुकंद जिब्बा नारायण, परै न जम की फांसी। इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी। शिव सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत कुमार, सनातन, सनंदन, सनक, ये जो 4 पुत्र हैं, ये और भगवान शिव, इन्होंने जगत को त्याग दिया इस परमात्मा के नाम धन की खोज करते करते। इस धन कारण, इस धन की खोज करते करते, राम नाम के धन की खोज करते करते, शिव सनकादिक, शिव ने और ब्रह्मा पुत्रों ने
खोजत भय उदासी, इस जगत की तरफ से विरक्त हो गए। भगवान शिव का ये घटना है कि भगवान शिव के आराध्य देव थे, भगवान जय श्री राम उनके आराध्य देव थे। और भगवान शिवजी जी की पत्नी थी सती, और सती ने एक बार श्री राम जी की शक्तियों की परीक्षा लेनी चाहिए। और उस सती ने, जो शिवजी जी की पत्नी थी सती, उन्होंने सीता का रूप धारण किया और प्रभु राम के सामने गई। और हालांकि प्रभु राम ने तो पहचान लिया, तो लेकिन भगवान शिव उनके इस व्यवहार से, अपनी पत्नी की व्यवहार से इतने नाराज़ हुए कि इन्होंने मेरे आराध्य देव की परीक्षा ली और उनका अनादर किया। इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी सती को त्याग दिया और कैलाश पर्वत को अपना स्थान बनाया। और सनकादिक की ये बात है कि चारों पुत्रों की, जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि सृष्टि उत्पन्न करनी है, तो ध्यान करने मात्र से उनके ये 4 मानस पुत्र पैदा हुए। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पैदा होते ही परमात्मा के गुणगान में लगे हुए थे। और इन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी आगे सृष्टि बढ़ाओ, तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारा तो ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। इन्होंने उन परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा को पाने की चाह में इन्होंने जगत का त्याग किया, सृष्टि का त्याग किया। इस धन कारण शिव सनकादिक खोजत भय उदासी, उदासी विरक्त हुए, जगत का त्याग किया। मन मुकंद जिब्बा नारायण, परै न जम की फांसी। मन मुकंद, मुकंद परमात्मा जो कि मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति के दाता परमात्मा को मुकंद भी कहा जाता है। मन मुकंद, जिसके मन में मुक्ति के दाता परमात्मा हैं। जिब्बा नारायण, जिसकी रसना पर परमात्मा का नाम है, नारायण का नाम है। परै न जम की फांसी, वो जमों के फंदन में कभी नहीं पड़ता है। और इस जगत में जीते हुए जो संसार का मोह है, ये ही जम का फंदा है। अगर इस जगत में जीते हुए व्यक्ति माया के मोह में पड़ गया, तो आगे परलोक में तो उसके लिए जन्म मरण का चक्र ही है और जमों की फांसी ही है। मन मुकंद जिब्बा नारायण, परै न जम की फांसी। इस धन कारण शिव सनकादिक खोजत भय उदासी। मन मुकंद जिब्बा नारायण, परै न जम की फांसी। निज धन ज्ञान भगत, निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी। तास सुमत मन लागा। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंभ थम्ब मन धावत, भरम बंधन भव भागा। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, प्रभु भक्ति और प्रभु का ज्ञान। निज धन ज्ञान, ज्ञान प्रभु का ज्ञान और भगत प्रभु की भक्ति। प्रभु भक्ति, प्रभु का ज्ञान गुरु द्वारा मिलता है। ज्ञान भगत गुर दीनी, गुरु द्वारा मिलता है। और जिसे गुरु ये दे देते हैं, प्रभु की भक्ति और प्रभु का ज्ञान जिसे गुरु दे देते हैं, तास सुमत मन लागा, वो सुमति वाला हो जाता है, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो जाता है। उसका मन प्रभु चरणों में टिकता है। और ये प्रभु की भक्ति और प्रभु का ज्ञान ही उस प्राणी का निज धन है। इस धन को ही वो अपना धन कह सकता है, क्योंकि ये धन हमेशा उसके साथ रहना है। और ये जो सांसारिक धन है, ये उसका अपना धन इसलिए नहीं है, या तो इस संसार में रहते हुए ही उसके पास से चला जाता है, मृत्यु उपरांत तो वो उसे छोड़ के चला ही जाता है।
निज धन, मेरा अपना धन तो यही है परमात्मा का ज्ञान, कि परमात्मा सर्वत्र हैं और परमात्मा की भक्ति ही मेरा अपना ज्ञान है जो गुरु ने दिया है। और जिसे गुरु दे देते हैं, तास सुमत मन लागा। तास सुमत, वो सुमति वाला हो जाता है और उसका मन प्रभु चरणों में लग जाता है। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, तास भगत भक्ति, तास सुमत मन लागा। जलत अंभ थंब मन धावत, भरम बंधन भव भागा। और ये जो परमात्मा का नाम है, जो गुरु द्वारा मिलता है और जिसे गुरु देना चाहते हैं, वो सुमति वाला हो जाता है और उसका मन प्रभु चरणों में लगता है। जलत अंभ, प्राणी का मन जो है माया के पदार्थों की तृष्णा में जल रहा है। जलत, माया के पदार्थों की तृष्णा में मन जल रहा है। अंभ, और ये परमात्मा का नाम उस जलती तृष्णा रूपी जलती आग के ऊपर जल का काम करता है। अंभ का अर्थ है जल। जलत अंभ, जलते हुए के ऊपर परमात्मा का नाम जल का काम करता है। थंब मन धावत, और जो धावत, दौड़ता हुआ भटकता हुआ मन, डामाडोल मन है, उसके लिए ये थंब है, एक थमला है। और जब ये डामाडोल मन अपने आप को प्रभु रूपी थमले के साथ, प्रभु नाम रूपी थमले के साथ बांध लेता है, तो ये मन का डोलना रुक जाता है और ये मन प्रभु चरणों में टिक जाता है। भरम बंधन भव भागा, उसके जीवन से सारे भ्रम और भव, डर और बंधन, माया के मोह के बंधन सब भाग जाते हैं। जिसके मन की तृष्णा रूपी जलन के ऊपर नाम जल पड़ जाता है और जिसके डोलते हुए मन को परमात्मा के नाम रूपी थमले का सहारा मिल जाता है, वो मन डोलता हुआ टिक जाता है। और भरम, उसके सारे भ्रम, भव, उसके सारे डर और बंधन, माया के मोह के बंधन सब उसके टूट जाते हैं। जलत अंभ थंब मन धावत, भरम बंधन भव भागा। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंभ थंब मन धावत, भरम बंधन भव भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी। ये जो दो पंक्तियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगत कबीर जी ने ये पंक्तियां रची हैं, उनके मन में शायद ये विचार आ रहा होगा कि जब महाभारत शुरू होने वाली थी, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण जी से सहायता प्राप्त करने के लिए गए थे। और कहत कबीर मदन के माते, और जो दुर्योधन थे वो तो अहंकार से भरे हुए थे और उनका मानना ये था कि हमारे पास तो सारा राज्य है हस्तिनापुर का और इनके पास जंगलों में भटकने के अलावा कुछ नहीं है। तो वो तो अहंकार के मारे हुए थे। तो दुर्योधन जो हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे, सो रहे थे, उनके सिरहाने जाके खड़े हो जाते हैं और अर्जुन थे वो उनके पाँवों की तरफ खड़े हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण जी की निंद्रा खुलती है तो वो सामने अर्जुन को देखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कैसे आना हुआ।
तो उन्होंने कहा कि भी महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी चतुरांगनी सेना है, तो आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि आप हमारे तरफ आ जाओ। उन्होंने कहा मैं तो निहत्था हूँगा, आप निहत्थे ही ठीक हैं, लेकिन आप हमारी तरफ रहो। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, मुरारी को मांग लिया। और जब दुर्योधन तो बहुत खुश हो गए, उन्हें तो चतुरांगनी सेना मिल गई, और वो तो उसे पाके उन्होंने एक तरह से अर्जुन का हंसी ठट्ठा भी किया। कह कबीर मदन के माते, हे राजन मदन के माते, आप तो काम वासना में और अहंकार में मस्त हो, मगन हो। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, अपने हृदय में सोच समझ के तो देख, विचार तो कर। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, भले ही तेरी तरफ लाखों करोड़ों अश्व हस्ती, अश्व घोड़े और हाथी हैं, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, ये सारे तुम्हारी तरफ हैं, हम घर एक मुरारी, हमारी तरफ तो एक मुरारी हैं। और ये मुरारी वो हैं जो ये सारे ही पदार्थ देने में सक्षम हैं जो तुम्हारे पास हैं। तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी। मुरारी परमात्मा को कहा गया है। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी, हम घर एक मुरारी। गौड़ी अगन ना दहे, पवन नहीं मगने, तस्कर नेर ना आवे। अगन ना दहे, पवन नहीं मगने, तस्कर नेर ना आवे, राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कत ही न जावे। हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर, यह सार धन कहिए। यही सच्चा धन है, इसी को ही सच्चा धन, श्रेष्ठ धन कहा जाता है। यह सार धन कहिए, हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर। माधो गोविंद ही हमारा धन है, जो कि सारी धरती के सहारा हैं। हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर, यह सार धन कहिए। और जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। हमरा धन माधो गोविंद धरणीधर, यह सार धन कहिए। और जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। इस धन कारण, राम नाम धन के कारण, इस धन कारण शिव सनकादिक खोजत भय उदासी। इस राम नाम के धन को खोजते खोजते शिव और ब्रह्मा के मानस पुत्र जो हैं वो इस जगत से उदासी हो गए, विरक्त हो गए, जगत को त्याग दिया। इस धन कारण शिव सनकादिक खोजत भय उदासी, मन मुकंद जिब्बा नारायण, परै न जम की फांसी। जिसके मन में मुकंद है मुक्तिदाता प्रभु, और जिब्बा नारायण, जिसकी रसना पे परमात्मा का नाम है, परै न जम की फांसी, वो कभी भी जमों के फंदे में नहीं पड़ता। मन मुकंद जिब्बा नारायण, परै न जम की फांसी। निज धन ज्ञान भगत गुरु दीनी, ज्ञान भगत गुरु दीनी। प्रभु की भक्ति और प्रभु का ज्ञान गुरु दीनी, गुरु के द्वारा मिलता है। और ये ही निज धन है, अपना धन है। इसी धन को अपना धन कहा जा सकता है। माया का धन तो कुछ समय के लिए है, वो छूट जाता है, लेकिन ये धन कभी छूटता नहीं है, ये अपना धन है।
ये निज धन है। निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी, तास सुमत मन लागा। जिसे ये दे देते हैं प्रभु की भक्ति, प्रभु का ज्ञान, वो सुमति वाला हो जाता है। तास सुमत मन लागा, और उसका मन प्रभु चरणों में लग जाता है। निज धन ज्ञान भगत गुरु दीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अम्भ थम्ब मन धावत। तृष्णा में जलते हुए मन के ऊपर परमात्मा का नाम जल का कार्य करता है, शीतलता प्रदान करता है। जलत अम्भ, अम्भ जल, और थम्ब मन धावत, और दौड़ते मन, डामाडोल मन को टिकाने के लिए ये एक थंब का काम करता है, एक थमले का काम करता है परमात्मा का नाम। भ्रम बंधन भव भागा। सारे भ्रम, सारे भव, डर भाग जाते हैं, और बंधन, माया के मोह के बंधन भाग जाते हैं। जलत अम्ब थम्ब मन धावत, भ्रम बंधन भव भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी। तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती। तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी। तुम घर लाख कोट अश्व हस्ती, हम घर एक मुरारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।